कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखो, जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उसमें हम शेयर्स बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलायंस का शेयर बाय करेंगे, जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ेगी आप उसको सेल कर देंगे। लेकिन जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है इसमें हम शेयर को बाय नहीं करते हैं, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अभी रिलायंस के शेयर की प्राइस 2000 रुपए चल रही है। अब आपको पता है कि 27 अप्रैल तक रिलायंस से जुड़ी एक न्यूज आने वाली है, जिसके बाद रिलायंस की शेयर की प्राइस या तो 2000 रुपए ही रहेगी या फिर बढ़कर 2000 रुपए से ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपको ये डर भी है कि अगर वो न्यूज नहीं आई तो फिर रिलायंस की प्राइस गिरकर 2000 से नीचे भी आ सकती है और ऐसे में आपको लॉस हो सकता है। तो आप मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं आपसे रिलायंस का एक शेयर खरीदना चाहता हूं, बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या आप 27 अप्रैल को मुझे शेयर 2000 रुपए में ही देंगे? तो मैं आपको कहूंगा कि अगर 27 अप्रैल को रिलायंस की प्राइस बढ़कर 2500 रुपए चली गई तो फिर मैं आपको ये शेयर 2000 में क्यों दूंगा? और ये बात सही भी है। तो इसके आंसर में आप मुझे कहते हो कि एक काम करो, अभी आप मुझसे 100 रुपए प्रीमियम ले लो और इस प्रीमियम के बदले मुझे आपसे बस इतना ही राइट चाहिए कि 27 अप्रैल को रिलायंस के शेयर की प्राइस चाहे कितनी भी हो, आप मुझे रिलायंस का शेयर 2000 रुपए में ही देंगे। अब मुझे फ्री में 100 रुपए मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इस केस में आप एक ऑप्शन बायर हैं जिसने 100 रुपए का प्रीमियम देकर मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है कि 27 अप्रैल को रिलायंस के शेयर की प्राइस चाहे कितनी भी बढ़ जाए, मैं आपको रिलायंस का शेयर 2000 रुपए में ही दूंगा। और मैं एक ऑप्शन सेलर हूं जिसने 100 रुपए के प्रीमियम के बदले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। अब क्योंकि ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें आपके पास राइट है कि आपको मुझसे शेयर बाय करना है या फिर नहीं। लेकिन क्योंकि आपने मुझे प्रीमियम दिया है इसलिए मेरी ये ऑब्लिगेशन होगी, यानी अगर आपको शेयर बाय करना होगा तो मुझे आपको शेयर बेचना ही पड़ेगा। तो अब 27 अप्रैल को दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में मान लो जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ और 27 अप्रैल के दिन शेयर की प्राइस 2000 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो जाती है। तो क्योंकि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको वो शेयर 2000 रुपए में ही दूंगा, तो आप मुझसे वो 2500 रुपए वाला शेयर 2000 रुपए में बाय कर लेंगे और ऐसे आपको 400 रुपए का फायदा हो जाएगा। 400 रुपए इसलिए क्योंकि 100 रुपए तो आपने मुझे प्रीमियम के रूप में पे किए थे और 2000 रुपए में आपने शेयर बाय कर लिया है। और सेम इसी केस में मान लो उस दिन शेयर की प्राइस बढ़कर 3000 हो जाती है तो आपको 900 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 4000 बढ़ जाती है तो आपको 1900 रुपए का फायदा होगा। मतलब जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर आपको कितना फायदा होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि शेयर की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर मान लो जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ और शेयर की प्राइस घटकर 1500 रुपए हो जाती है, तो इस केस में आपको क्या लगता है आपको कितना लॉस होगा? 600 रुपए का? नहीं, आपको सिर्फ 100 रुपए का ही लॉस होगा, क्योंकि आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। यानी इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको मुझसे वो शेयर बाय करना है या फिर नहीं। तो क्योंकि प्राइस गिर गई है तो आप मुझसे वो शेयर बाय करने आएंगे ही नहीं, और ऐसे में आपने मुझे जो 100 रुपए का प्रीमियम दिया था ना वो मैं रख लूंगा। और सेम इसी केस में अगर शेयर की प्राइस गिरकर 1000 रुपए हो जाती है तब भी क्योंकि आपके पास ऑप्शन है इसलिए आप उस शेयर को बाय करेंगे ही नहीं,